पब्लिक है पर हम जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीर भैया। विधानसभा चुनाव के 6 महीने रह गए हैं, सपा की क्या तैयारी है? देखिए, मैं ये बता दूं कि सपा पूर्णतः तैयार है 2022 के चुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि 2022 में सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी की तरफ आशावादी निगाहों से देख रहे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह आशावादी निगाहों से देख रहे हैं और निश्चय ही 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी। एक बार पुनः आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या आप सपा टिकट के दावेदार हैं? देखिए, बिल्कुल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जिस विधानसभा से टिकट की दावेदारी करना चाहता है, मैंने भी अपनी दावेदारी 222 बबीना विधानसभा से की है और मुझे निश्चय ही भरोसा है, क्योंकि अगर नौजवानों की रक्षा कोई कर सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। और इस बार मैं कह सकता हूं कि इस बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा टिकट अगर किसी को दिए जाएंगे तो नौजवानों को दिए जाएंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बार मुझ पर भरोसा जताएंगे और मुझे बबीना से प्रत्याशी बनाएंगे। अगर आप विधायक बनते हैं तो बबीना के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, चूंकि जिला पंचायत में रहा हूं और मैंने जो लोगों का दुख दर्द नीचे से जाना है, इस बबीना के विधानसभा के लोगों का जो दुख दर्द है, अगर मैं कहूं सबसे बड़ी समस्या बबीना में किसी चीज़ की है तो वो नहर की है। और मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो पहली प्राथमिकता हमारी नहर की होगी। हम कहें उसके बाद अगर और कोई समस्या है तो मैं कह सकता हूं अन्य जानवरों की समस्या बबीना विधानसभा से बहुत है। रात भर किसान जगता है, पानी में बैठा रहता है, बारिश हो जाती है, क्योंकि अन्य जानवरों की कोई भी व्यवस्था इस बीजेपी सरकार में नहीं हुई। जो गौशाला बनाई गई उनमें कोई भी गौशाला में कहीं भी गऊ नहीं है। मैं कह सकता हूं बबीना विधानसभा में कोई भी ऐसा बच्चियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं बना जिसमें हमारी बेटी पढ़ सके। मैं स्वास्थ्य सेवा की बात करूं, बबीना विधानसभा में कोई भी ऐसी स्वास्थ्य सेवा नहीं दी गई सरकार द्वारा। आज भी लोगों को दूर भागना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लिए। तो मेरी जो प्राथमिकता होंगी, चाहे कॉलेज बनवाने की, चाहे स्वास्थ्य सेवा सुधारने की, और सबसे बड़ी, जब आज बुंदेलखंड के लोग पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो मैं उनको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपको पर्याप्त काम ये इसी बुंदेलखंड में मिलने का काम करेगा। बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े कारखाने यहाँ पर लगेंगे जिससे बुंदेलखंड के लोग यहीं पर रहकर अपने ही क्षेत्र में काम कर सकें। सपा की मुख्य लड़ाई किसके साथ होगी? देखिए, सपा की मैं कह सकता हूँ लड़ाई किसी से नहीं है। जो अन्य विपक्षी उनकी लड़ाई सपा से है। मैं कह दूं कि आज अगर सबसे ज्यादा मजबूत कोई बबीना विधानसभा पर है तो समाजवादी पार्टी है। तो हम तो पहले नंबर की लड़ाई में हैं। अब ये बीजेपी और बसपा और कांग्रेस ये सोच ले कि वो दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है और चौथे पे कौन है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, अन्य विपक्षी दलों की लड़ाई हमसे है। आप अपने बबीना विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं बबीना विधानसभा के समस्त लोगों से, बड़े बुजुर्ग से, माताओं बहनों से, खासकर किसान भाइयों से, नौजवान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आपने इस बीजेपी को देखा है जो ये किसानों की दुगनी आय कहकर सत्ता में आई, नौजवानों को रोजगार, नौकरियां दिलाने के झूठे वादे पर कहकर सत्ता में आई, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई। तो ये सभी वादे कहीं ना कहीं बीजेपी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, बबीना क्षेत्र की जनता को ये भरोसा दिलाता हूं कि 2022 में अगर आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाई तो मैं निश्चय ही कह सकता हूं कि इस बबीना के क्षेत्र में जो विकास होने का काम होगा वो आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ होगा जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में रहकर इस बबीना विधानसभा का विकास होने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक है पर हम जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता पूर्व